नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, मेरे हाथ में ये बिहार चुनाव में आरजेडी के घोषणा पत्र की कॉपी है। आरजेडी को ये शायद लग गया है कि अब चुनाव में उनकी जीत हो ही नहीं रही है और इसलिए उनको लग गया है कि भारी हार होने वाली है। बिहार की जनता ने आरजेडी को पूरी तरह नकार दिया है। इसीलिए आरजेडी ने ऐसे ऐसे वादे बिहार की जनता से घोषणा पत्र में कर दिए हैं जो किसी भी, बिहार छोड़िए, देश के किसी भी राज्य के लिए पूरा करना संभव नहीं है। और यह शायद देश के इतिहास में पहली बार है कि कोई राजनीतिक पार्टी विधानसभा के चुनाव में इस तरह के वादे कर रही है कि वो राज्य के सभी परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी देगी। इससे पहले इस तरह की किसी ने घोषणा नहीं की थी। केजरीवाल ने जरूर दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे किए थे कि वो फ्री की बस यात्रा, फ्री की पानी, फ्री बिजली, इस तरह की फ्री की रेवड़ियां बांटी गई थी। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने बिहार में घोषणा की है, उससे एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि आरजेडी को लग गया कि जीतना तो है ही नहीं, सरकार बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, जो भी वादे करने हैं कर लो। शायद कुछ ऐसे लोग बहकावे में आ जाएं, इनके छल कपट में आ जाएं और इनको वोट दे दें ताकि इनकी इज्जत बच जाए, जमानत बच जाए। और इसीलिए जो ये घोषणा पत्र है, इसमें जो भी घोषणा की है, जितने भी देश के अंदर अर्थशास्त्री हैं और ईमानदार पत्रकार हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, आरजेडी वालों ने जो घोषणा की है, ये जितनी घोषणा है, इनमें कोई पूरी होने वाली तो है नहीं। कैसे पूरी करोगे? इस कैसी का जवाब किसी के पास नहीं है। एक योजना जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है हर घर को नौकरी देना। बिहार के अंदर एक अनुमान के अनुसार 2,46,00,000 परिवार हैं। यदि ये सभी परिवारों को नौकरी देने का जो इन्होंने वादा किया है, 20 महीने के अंदर योजना बना देंगे, तब सवाल ये उठता है कि आप हर परिवार को नौकरी देंगे और उस पर भी तुर्रा ये कि लगभग 30,000 रुपए की नौकरी हम देंगे, क्योंकि इन्होंने मिनिमम वेज घोषित कर दिया है। यहां यह कह दिया कि अब बिहार के लोग जो छठ मनाने बिहार में आए हैं वापस ना जाएं, चुनाव की रिजल्ट की प्रतीक्षा करें, सबको नौकरी मिलेगी। 20 महीने बाद तो ये योजना बनाएंगे महाराज, लेकिन उसके लिए बजट कहां से लाएंगे, इसकी घोषणा अभी तक कोई योजना नहीं है। आज की डेट में जो बजट है वो 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है। जो सरकारी नौकरी के लिए जो बात हो रही है, अब ये सालाना बजट 9 लाख करोड़ रुपए का बजट इनको चाहिए केवल सरकारी नौकरी के लिए। अस्पताल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी खर्चे वो अलग है, लेकिन घोषणा तो घोषणा है। और ये घोषणा बता रही है कि आरजेडी किस तरह से बौखला गई है। हर घोषणा उनकी देख लीजिए, कैसी घोषणा कर रहे हैं। कह रहे हैं साहब, जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं सबको पक्का कर दिया जाएगा। तो भाई, लालू प्रसाद यादव के समय में नौकरियां दी गई थी, अभी भी वो लोग जिंदा हैं, केस चल रहा है। और मीडिया में आपने सुना ही होगा, लैंड फॉर जॉब, इन्होंने कैसे नौकरी दी थी। इन्होंने नौकरियां दी थी कि अगर आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है तो आपके पास जमीन तो है ना। बेशक आप बहुत गरीब परिवार से किसान हैं, लेकिन आपके पास जो 5 बीघे, 7 बीघे, 10 बीघे जमीन है उसको हमें दे दो, क्योंकि बिहार के अंदर राजा तो हम हैं, आप लोग केवल भीख मांगिए। और इसीलिए इन्होंने जमीनें नाम लिखवा दी। अभी भी केस चल रहा है, लैंड फॉर जॉब, आपने सुना होगा। उसमें जमानत पर हैं। तेजस्वी यादव खुद फंस रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, लेकिन इनके खुद के पिता लालू प्रसाद, जो कि आरजेडी के सुप्रीम है, वो उनको सजा मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी दावा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आ गए तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। ये ठीक ऐसा है जैसे कोई चोर ही किसी थाने के सिपाही बनने का दावा कर दें कि साहब चोर घोषणा कर दें, चोरी में पकड़े गए, और वो कहें साहब आज से जो है इस नगर की जिम्मेदारी थाने की हम हटा करेंगे, सिपाही हटा दो। कोई यकीन करेगा इन पर? कोई नहीं कर रहा है। बिहार की जनता हंस रही है कि ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये वादे कौन कर रहे हैं? जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है? जिन पर इतने केस हैं, 940 करोड़ का चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला,
इस पर भूमि के बदले नौकरी घोटाला और अवैध खनन का घोटाला। इन घोटालों में आरजेडी के नेता फंसे हुए और दावा कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। इसी में एक और मजाक आरजेडी के घोषणा पत्र में किया गया है। वो कहा गया है कि हम हर महिला को 2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि केजरीवाल का फंडा यहां भी चल जाएगा, कुछ महिलाएं इनके झांसे में आ जाएंगी और इनको वोट दे देंगी। तो बिहार की जनता और बिहार की महिलाएं जो आज पढ़ी लिखी हैं और जो आज की पीढ़ी की बच्चियां हैं, उनके मोबाइल में सारी जानकारी है कि किस तरह से लालू प्रसाद का जब शासन चलता था। याद करिए वो शासन 1990 से लेकर 2005 के बीच का, जिसमें ये किसी भाजपा की टिप्पणी नहीं थी जंगल राज की, ये पटना की हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, जब उन्होंने कहा कि यहां हत्या, अपहरण, रंगदारी, व्यापारियों से डॉक्टरों का अपहरण, ये जो सब चल रहा है, कोर्ट ने कहा था कि बिहार में कोई शासन नहीं चल रहा है, यहां कानून का शासन नहीं है, यहां जंगल राज है। तो जंगल राज लोगों को याद है, अभी भी वो लोग जीवित हैं जिन्होंने उस जंगल राज को खुद से सहन किया है, उस समय में रहे हैं। वो आज कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं, अगर ये सत्ता में वापसी कर गए तो जो बिहार आज तरक्की कर रहा है, बिहार के अंदर आज जो रिकॉर्ड सड़कें बनी हैं, हर गांव तक बिजली पहुंची है, आज कानून का राज कायम हुआ है, शांति है, तरक्की है, ये बिहार फिर से कहीं उसी पूरा बैकग्राउंड में ना चला जाए जहां से नीतीश एनडीए की सरकार इसको बिहार को लेके आई है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चर्चा, वहां पटना का एयरपोर्ट है और उसकी चर्चा हो रही है कि देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने फेल कर दिए दिल्ली के। आज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, वर्ल्ड क्लास पुल बन रहे हैं, सड़कें, हाईवेज ये जो बनी है सबने देखा। लेकिन इनको लग रहा है कि बिहार की जनता मूर्ख है और ये बिहार की जनता को ऐसे झांसे देकर सत्ता में वापसी कर लेंगे। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि बिहार में ये जंगल राज वाले नहीं चाहिए, जंगल राज तो कतई नहीं चाहिए। और बिहार की जनता का मूड मैं आपको बता रहा हूं लगभग तय हो गया। घोषणा पत्र कुछ भी हो, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं बिहार के। बिहार के बच्चे बच्चे की पॉलिटिक्स की चर्चा पूरे भारत में रहती है, क्योंकि वहां का छोटा सा बच्चा भी देश की राजनीति समझता है और बिहार को तो वो समझता ही है। तो लोग समझ रहे हैं कि आरजेडी की जितनी भी ये घोषणा है केवल इसलिए है क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं कि अब सत्ता में तो वापसी होगी नहीं, इज्जत बचेगी कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले आपको बताया कि जो ये आरजेडी है ना, महागठबंधन जिसको ये बोल रहे हैं, ये बिहार चुनाव में तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर मुझे अभी भी प्रशांत किशोर दिखाई दे रहा है, जो चुपचाप पढ़े लिखे वर्ग में पैठ बना रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इस बिहार में क्या सत्ता में जाने का अधिकार एक ही वर्ग को है, लालू के परिवार को ही है। क्या यादवों में भी कोई और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो तेजस्वी से ज्यादा बुद्धि रखता हो? लालू का ही बेटा बनेगा, यही अधिकार है क्या? ये पीके इस सवाल को उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर का यह सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। प्रशांत किशोर ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां ये लालू राबड़ी की बात कर रहे हैं, उस शासन की, उसको तो कोई याद करना नहीं चाहता। आज बिहार के गांव-गांव में 24 घंटे बिजली है। अब ये 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि आपका शासन था तब आपने क्या किया? चुनाव चिन्ह भी लालटेन रखा था, क्योंकि लोग मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन के सहारे ही पढ़ाई करते थे, खाना बनाते थे और घर में उजाला उस लालटेन से होता था। आज की डेट में एलईडी लाइट लगी हुई है, लोगों के घरों में इंटरनेट है, मोबाइल हाथ में है। अब लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है, ये बिहार के लोग कह रहे हैं। ऐसे में आप 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा करके बिहार की जनता का वोट लूटने की अगर सोच रहे हो तो वो लूटेगा नहीं, क्योंकि बिहार में अब लुटेरों की नहीं, कानून की सरकार चलती है और बिहार की जनता इस मन को बना चुकी है। तो आपको यह बता दूं कि एक भी सवाल का जवाब तेजस्वी यादव या आरजेडी का नेता इसका नहीं दे पा रहा है कि जब आपकी सरकार थी तब तो जंगल राज था, आज आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तब तो आप भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे कि जानवरों का चारा भी खा गए, आज आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं। जब आप सत्ता में थे, जब नौकरियां दे रहे थे लोगों की, बदले में जमीनें लिखवा रहे थे,
आज आप हर घर को एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो यह सीधा सीधा जनता को छलने का एक प्रपंच है, मूर्ख बनाने का एक ढोंग है, जो बिहार की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। घोषणा पत्र पर लोग हंस रहे हैं कि क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है कि ये योजनाएं लागू कैसे करोगे, और करोगे भी तो कैसे, क्योंकि आपने जिनको टिकट दिया है, आप सोचिए, ये कहते हैं जितनी जनसंख्या उसका उतना हक। तेजस्वी और इनके साथी राहुल गांधी आने वाले हैं ना, चुनाव में आए थे वोट चोरी का मुद्दा लेकर, इन्होंने कैंपेन चलाया, जनसंख्या की गणना कराओ, जातिगत गणना कराओ। और आज की डेट में हालात यह है कि बिहार के अंदर 17% यादव, लेकिन उनको टिकट दिया है 34% को। यह है जातिवाद। उसमें भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका आप डिटेल सुनिए। रीतल यादव, ओसामा साहब जिनको कहते हैं, साबुद्दीन का बेटा, सुरेंदर, ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार जैसे संगीन केस दर्ज हैं। यानी एक बार इन्होंने फिर से अपराधियों को आगे बढ़ाया है। तो अपराध मुक्त बिहार करेंगे कैसे, इसका कोई जवाब तेजस्वी पर नहीं है। तो बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये केवल मूर्ख बनाकर सत्ता में आने की एक कवायद है। ये घोषणा पत्र एक छलावा है जिसके बहकावे में कोई बिहार का समझदार व्यक्ति आने वाला नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि बिहार के भोले भाले लोगों का, और पढ़े लिखे लोगों का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन भोले भाले लोगों का ये वोट लूट ना सकें। वंदे मातरम।